बावजूद भी आप लोग हमन के साथ देखते यहाँ उपस्थित भइल बानी जा। और विगत के दिन में जैसे आप लोग हमन के सहयोग कैले रहन जा और उहे अपेक्षा और आशीर्वाद ले खरीदे फिर हमने आप लोगन के द्वार में आ गए बन जा, तो फिर उहे आशीर्वाद साथ सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। आप लोगन के सहयोग, आप लोगन के मतदान हमन में फिर मिले, ये अनुरोध करो चाहते नहीं। हमन के 2084 में होने वाला चुनाव 2082 में काय होता, ये चुनाव कौन कारण से होता। और यहाँ राजनीति के क्रम में, प्रचार के क्रम में बहुत किस्म के आश्वासन, बहुत किस्म के प्रचार प्रसार, बहुत किस्म के विकास के एजेंडा दिया हुई है। ये सब चीज के चीर फाड़ करे खातिर हमन के यहाँ उपस्थित भइल बाने हमन के श्री माननीय हृदय त्रिपाठी जी। विगत राजनीतिक घटनाक्रम घटल जोन बाटे और विभिन्न किस्म के विकास क्रम भइल बाटे, वो विकास के झूठा आश्वासन दे के विपक्षी प्रतिरोधी लोग हमन के बदनाम कर चलत बने। इस सब चीज के चीर पार करे खातिर आपके घर दैलो में उपस्थित भइल बाने हमन के हृदय त्रिपाठी जी। और वहाँ के चुनाव चिन्ह छाता, जैसे 2079 में आप लोग छाता में सहयोग कैले रहन जा, वैसे ही यो बेरा हुए चुनाव चिन्ह छाता में फिर से वोट मारे बा। और आपकी पारी संसद में संविधान संशोधन करे के लिए, हमन के हक अधिकार के बात करे के लिए, हमन के हक अधिकार के लड़े के लिए वहाँ के बहुमत से बहुमत मत दे के संसद में उपस्थित कराए के जिम्मा हमन के हो। और हमन के वो अपन जिम्मेवारी पूरा करे के भी हमन के अटूट लेख पड़ल। और ये संदर्भ में 2-4 शब्द खातिर हम मंच में श्री माननीय हृदय त्रिपाठी जी के बुलाओ चाहते नहीं। धन्यवाद। सबका हार्दिक नमस्कार। आदरणीय महानुभाव, दीदी बहनी, सबसे पहले हम सबसे क्षमा मांगना चाहते हैं। इतना लंबा क्षेत्र बा और यहाँ अइले में हमके देरी भइल है। क्षमा वही जो मांगा जाला जहाँ क्षमा मिली जा। और हमके विश्वास बा यहाँ हमके क्षमा मिली जाए। हमारे मजबूरी के सब कुछ समझत हो। यथार्थ में चुनाव 84 में होला, 82 में कहे होता। 79 में चुनाव वही रहे 5 साल खातिर, जौन 84 तक म्याद रहा है। लेकिन ये चुनाव 82 में कहे होता। जब हमने की समझ चल जाए कि 84 का चुनाव 82 में कहे होता, तब ये चुनाव का महत्व भी हमने की समझ जाइए। 79 के चुनाव के बाद विभिन्न सरकार बनल, संसद बनल। अंतिम में एमआलए के अध्यक्ष केपी ओली के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनले और नेपाली कांग्रेस के सहयोग में करीब करीब संसद के 2/3 8-10 वोट कम रहे, 2/3 के सरकार रहे, एक जन से चलत रहे। स्थिति कहां से गड़बड़ भई? गड़बड़ी का कारण ही रहे कि बहुत मजबूत सरकार है, ओकरे में घमंड आ गए। घमंड, केपी ओली के घमंड और कुशासन, और जो सहयोगी रहे शेर बहादुर देउबा जी, उनको लोभ जौन बा परिस्थिति को बदल रहा। जब शेर बहादुर देउबा कुछ ओली गड़बड़ों करत कहे कि यहाँ गड़बड़ होता, ओली जी कहा कि हमारे पास तो ही प्रधानमंत्री और बाबा चुप आ जाए। दौरे के कारण जनता में जन आक्रोश जन होता रहे, विशेष करके युवा, विद्यार्थी, मजदूर, किसान। वो आक्रोश के उस सरकार समझ ही नहीं पौलस, देख ही नहीं पौलस या देखल नहीं चाहल। दौरे के कारण भादव के 23 गते कुछ विद्यार्थी युवा जौन बा आंदोलन शुरू कैले, बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन कैले।
मांग दूर हो रहा है। ये जो भ्रष्टाचार देश में व्याप्त हो गई है नीचे से ऊपर तक, ओके वो भ्रष्टाचार के जो खत्म करे के। और दूसरा मांग रहे हैं जो सामाजिक संजाल यानी फेसबुक वगैरह जो कहल जाला ए पर सरकार प्रतिबंध लगा दे रहे और युवा थोड़ी आक्रोश रहे ऊपर वो प्रतिबंध का हटावे के मांग रहे सरकार वो बाती का नहीं मान रहा, वो अपने घमंड के नशा में चूर रहे। 24 गते के आंदोलन 23 गते के आंदोलन में जब युवा निकल रहे काठमांडू में नरसंहार हुई, दर्जनों युवा के जो हत्या हो गए और शहादत हो गए। जो एक आक्रोश में 24 गते पूरा देश लगल जरे और वो समय का तत्कालीन मजबूत सरकार ध्वस्त हो गए। उस सरकार ने अपने को बचा पौलस न संसद के बचा पौलस। ये वजह से ये 84 के चुनाव 82 में आ गए। एक चीज और हम कहना चाहता नहीं, अधिकांश नेता दूसरे के जस नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो घटना में नेता या तो सेना के कैंप में रहने या जान बचा के कहीं छिपल रहने। अब इनके राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधान सेनापति सिखदेव जी यदि बुद्धि नहीं पहुंचौले रहता तो 25 गते देश और भी भयावह अवस्था में पहुंच गया। भाई का ये चुनाव जोन होता जौन मुद्दा के कारण ही विद्रोह भइल है वो मुद्दा यथावत बा, पर केहू बहस नहीं के करब। एक चीज हम स्पष्ट ढंग से कहना चाहता नहीं, ये चुनाव से नेपाल के वर्तमान समस्या और चुनौती समाधान नहीं हुई, उठोरी बढ़ जाए। खाली समस्या समाधान नहीं होने वाला बा, क्या से ऊपर बहस नहीं के हो उठोरी और संविधान जो घायल भइल बा ओकर थोड़े उपचार हो जाए, जौन बा ओकर कुछ दवा दर्पण हो जाए। अब रही गए ये चुनाव या कोनो चुनाव हम लड़े के हम कोनो हमार मनसा नहीं रहे। दो कारण से, एक कारण से हम हमार व्यक्तिगत क्षति बहुत ज्यादा भई। 24 गते घर ध्वस्त हो गई आगजनी से, हमार लड़का के फैक्ट्री लगो रहे छोड़ के ओकर ध्वस्त कर दिया गई। ऐसे हमार बहुत हिम्मत नहीं कर पाते रहे हम चुनाव लड़े थे। दो कारण से हमका लड़े पड़ल थे। पहला कारण ही रहे कि जे हमने के क्षेत्र से जीत के गई है वो देश के सबसे संपन्न और धनी आदमी है। फिर वो दोबारा लड़े चली आई, हमारे सामने तो धर्म संकट ही हो गए। लेकिन नहीं लड़ता नहीं तो लोग कहिए कि विनोद चौधरी बाबा खरीद लाने बुझाता यो बिका गई है जौन बा। कलंक जौन बा हमारे ऊपर सर पर लगा। दूसरा ये देश के राजनीतिक हम देखा था नहीं कौन और जाए वाला बा। ये ऐसा चुनाव बा, ये चुनाव में कोनो मुद्दा पर क्यों बहस नहीं करो, मुद्दा समाधान होके की स्थिति भी ये चुनाव से नहीं के। अब जौन बा संसद बनने के बाद लड़ाई हुई। वो लड़ाई कहां हुई? संविधान पर। और संविधान में कुछ ऐसे चीज हासिल भइल बा जैसे पहचान। नेपाल के संविधान पहले बेर स्वीकार कैले बा कि ये देश में आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, दलित, थारू को उल्लेख कैले बा। पहचान है और वैसे नहीं खाए वो पहचान चुनाव से भी नहीं खाए, उस संघर्ष से आई बा, आंदोलन से आई बा। सैकड़ों लोगों के जान गई बाटे, शहीद भइल बाने, हजारों जेल में गई बाने, घायल भइल बाने, तब जाकर वो पहचान मिलल बा। आरक्षण एक उपलब्धि मिलल हमनी के। 2072 में संविधान लागू भइल, 73 से लेकर और 80 तक है। आरक्षण के कोटा में 34,900 से ज्यादा लोग नौकरी में गई, बस सेना, पुलिस, शिक्षक, निजामती, कर्मचारी आदि इत्यादि में। यदि आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहत तो 3400 नहीं जा पहुंचे जौन बा, ऊपर प्रहार होने वाला बा।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर प्रहार होके वाला बा। ये देश के विभेद के स्वयं संविधान स्वीकार कैले बा कि देश में भेदभाव बा। हमने की कहा, संविधान में लिखल बा ई बात। देश में विभिन्न आदिवासी जनजाति जो हम कहनी सब बाओं में, लेकिन ओकर समाधान का है। हमने कहले रहनी जा कि संघीयता से समाधान हुई। संघीयता के तोड़ मरोड़ कई के प्रदेश के कमजोर कई जल गई। न ओकर लग अधिकार बा, न ओकर लग साधन स्रोत बा। प्रहार ऊपर बा होता। कहां से जितना राजनीतिक पार्टी हमने देखा था नहीं जा, केहू कहता प्रदेश के खारिज कई दा, केहू कहता धर्म निरपेक्षता के खारिज कई दा, केहू कहता गणतंत्र के खारिज कई दा, केहू कहता आरक्षण जौन बा एक बेर मिले के चाहिए, एक बिंदु पर मिले के चाहिए, हर एक पद पर नहीं मिले के चाहिए। कहने का मतलब जौन उपलब्धि हमने संघर्ष से हासिल कर लेनी जा ऊपर प्रहार होके वाला बा। ये चुनाव के बाद जौन संसद बनी लड़ाई हुई बा। ये वजह से दूसरा कारण से ये आंदोलन के हमने गुरु प्रतिवेदन से लेकर 2045 से लेकर आज तक लड़ल ली जा और लड़के ही मिलल भाई। ये उपलब्धि के कोनो सूरत पर हमने के जाय नहीं दहल जाये, कोनो सूरत पर नहीं जाय दहल जाये, लेकिन बढ़ावल जाये। लेकिन प्रहार ऊपर होता। सब जाने था देवी देवता के बलि कमजोरे चढ़ावल जाला, मुर्गा परेवा फांसी यही कुल चढ़ावल जाला। बाघ भालू को बलि केहू नहीं चढ़ावेला। जौन उपलब्धि मिलल बा हमनी का कमजोर समुदाय और समाज के जौन उपलब्धि मिलल बा वही पर प्रहार होता। वो लड़ाई करे खातिर भी हमके चुनाव में खड़ा होकर पड़ल है, कोनो इच्छा नहीं रहा है। और हमारे जीवन की अंतिम चुनाव है। राजनीतिक अंतिम नहीं है, चुनाव अंतिम है। राजनीति जब तक चेतना रही, जब तक हिम्मत रही, जब तक बल रही, हम लड़त रहो राजनीति में। अब ये अवस्था में कारण जौन बात है हमको चुनाव लड़े पड़ता। इस क्षेत्र 5-5 पेड़ हमको जौन बात जितौले बा। कोनो चुनाव में ओकरे खातिर हम आभारी बानी, ऋणी बानी यहाँ के जनता मतदाता के। कोनो चुनाव में भी नहीं कह रहे हमारे जीतने के बाद हई बनाई भाव बनाई। ये हमार मान्यता है कि जनप्रतिनिधि के काम है, ओकर कर्तव्य है वो विकास निर्माण के आगे बढ़ावे। वो हम अपने कर्तव्य के समझ के जो आगे बढ़ाते रहनी है सगरी। कोनो हम इतना हरदम कहले बानी हमारे कारण से इस क्षेत्र के जनता के हम शर्म से जौन बा सिर निहुरे नहीं देवे, सम्मान पर आंच आवे नहीं देवे। ये हम हरदम कहले बानी, आज भी वो कहता नहीं जौन बा। जहां तक विकास निर्माण के बात बा, अब हमारे सामने और संकट 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन हम देखता नहीं है। ये बर्दघाटे का पुल यहाँ सबके मालूम बा कब बनल हुई। पत्रिका में 2 दिन पहले देखनी विनोद चौधरी कहता ना हम बनौनी है। वो समय वो चाऊ चाऊ बेचत रहना, चाऊ चाऊ राजनीति से दूर रहना। और जो है पुल कुल बनल बा, सड़क बनल बा, कार्यक्रम रखोनी है केंद्र में रहा। सड़क जो बाटे महेशपुर से सुसुपुरा तक ले ओके काट के प्रदेश में चल गई बा। शुरुआत करौनी हमनी के। और यो हम कहता नहीं कि जौन भी स्कूल बनल होके, पुल बनल होके, अस्पताल बनल होके, हेल्थ पोस्ट बनल होके या सड़क बनल होके, हमार नाम कहीं नहीं की हमने को वो जनता के। लेकिन अब डर लगता, हमको लगता कहीं गलती नहीं कर देनी नाम ना लिखवा के। अब डर लगता कोनो आपन नमूना ने लिखवा दो पुरनका पुलवा उला पर आके जन बात। और लड़का नहीं समझ पाइए केकर बनवाओल विकास तो कोनो अंत नहीं होला। सुंदरता, विकास और मित्रता के कोनो अंत नहीं होला। कितनो सुंदर आदमी रही कही यहू से सुंदर, कितनो बढ़िया मित्र रही यहू सब ज्यादा मित्र जौन बा। आ कितनो विकास होत रही बढ़त रही हो जाए, अंत नहीं होला। आ कबो से संतुष्ट नहीं होके चाहिए। ये वजह से हम वो विषय में बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते। तीसरा बात यह है, कहता नहीं कि चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, विशेष परिस्थिति में आयल भाई चुनाव। प्रहार संविधान पर हुई और ये चुनाव के बाद जो नतीजा आई वो तय हुई कि नेपाल कौन और जाए वाला बा। आगे बढ़ी
पीछे हटी या कौन और जाई जौन बा। ये वजह से ये चुनाव के एक ढंग से देखा जरूरी है। एक प्रतिनिधि भेज के सरकार बन जाए वो बहुत बड़ा बात नहीं हो। 84 में हो तो वो हो, लेकिन 82 में जो कारण से होता जन संकट बा, आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट, देश फसल बा। यथार्थ बात है, देश फंस गई बा, नेपाल फसल बा। ओकर निकास चुनाव नहीं दी, रास्ता पर दी, निकास नहीं दी। रास्ता है एक चुनाव, अखड़ा बदल जाई, संसद एक अखड़ा के रूप में रही हो जू। और एक चीज और हम आप लोगों से कल चाहता नहीं, इस चैत नहीं अगला चैत तक इस संसद में जौन कमजोर के उपलब्धि मिलल बा संविधान में छीने की कोशिश हुई और वो लड़ाई संसद से यदि हमने के नहीं लड़ी पाल जाई तो आप लोगों का फिर एक बेर आंदोलन में आवे पड़ी। कहां से जौन मिलल बा वो केहू चंदा पुरस्कार में नहीं थे दिल है, लड़ के लिए हल गई बा, छीन के लिए हल गई बात है। आ केहू का शौक पहुंचावे खातिर हमने का अपन अधिकार सम्मान पैसा नहीं मिटाओल जाए, कोनो सूरत नहीं मिटाओल जाए। दुनिया का कोनो ताकत नहीं मिटा सकेगा। सजग रह पड़ी, सजग रह पड़ी, समय पर सजग रह पड़ी। जोन में एक चुनावी है, ये वजह से हमारी आप लोगों से निवेदन बा, हरदम मिलल बा। और कोनो ऐसा काम हमने की कैले प्रतिनिधि के रूप में भी या मंत्री के रूप में भी कि हमारे पर कलंक लगल हो के देश में कोनो माई के लाल नहीं पैदा भइल। विदेशी पार्टी कहीं भ्रष्ट रहना, बेईमान रहना, बदमाशी कैले रहना है। कई जने नेता जेल में माने, कई जने नेता मुकदमा माने, कई जने के राजनीतिक जीवन समाप्त हो गए। लेकिन निष्कलंक राजनीति कैले के कारण ओकर कारण के इस क्षेत्र के जनता हम जानत रहनी है। यदि हमके केहू फेंकी थी जनता लोक नहीं हमके। ये वजह से इस चुनाव को और ढंग से देखा जरूरी है। सामान्य चुनाव नहीं भाई, हमने भाग्य और भविष्य दांव पर रख सकेगा। केहू चर्चा नहीं कर रहा। देश अर्थतंत्र के इतना ज्यादा खराब हो गई बा, गांव गांव के दुकान जो मंदी के शिकार हो गई बा, चूल्हा तक पहुंच गई बा मंदी, आर्थिक मंदी। जे 2 तरकारी खात रहे एक लगल खाए शुरू कर दिया, जे 2 टाइम दाल खात रहे एक टाइम खाए लगल। कहां से मंदी है? मंदी बैंड बाजा बजा के नहीं आवेला, और तंत्र के सबसे बड़ा विकृति के रूप में मंदी आला। और देश मंदी के शिकार बा, ऊपर चर्चा नहीं थे हो। ऊपर खाली बेचारा गवर्नर और अर्थमंत्री को मालूम बा कहां से तथ्यांक उनके लगा हुआ था। राजनीतिक संकट जो और जाता, ऊपर चर्चा नहीं होती। ये चुनाव बड़ा उदास चुनाव होता। काहे से एक खातिर केहू तैयार नहीं रहा, न मतदाता तैयार रहा, न पार्टी तैयार रहा, न उम्मीदवार तैयार रहा। चुनाव जब घोषणा भइल तो 3-4 महीना सब केहू कहे कि चुनावे नहीं हुई, चुनावे टरी। 2 चरण में हुई तो 3 चरण में हुई, वहां केहू को ध्यान नहीं रहे। आज जो चुनाव हम देखते हैं उदासीनता देश भर में बा, इस शुभ लक्षण नहीं है। इस शुभ लक्षण है ये नहीं है, कोनो उत्साह नहीं है। ये वजह से अब सबके आक्रमण यो बात बा हमारे क्षेत्र में, सबके आक्रमण जैसे 70 के संविधान सभा के चुनाव में आक्रमण भइल हमारे पर। 64 में जीत गई। ये बात हम बहुत दावा के साथ और गर्व के साथ कहता नहीं। संविधान नहीं बनल, लेकिन गलत संविधान नहीं बने रहनी। 70 में हारने के बाद एक और नारा लगाता, पूरा मधेश गंगा विरोध दिवस मनाता, काला दिन मनाता, संविधान जारी भइल है। और वह संविधान 10 साल के में आके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। ये वजह से कहते इस चुनाव के तनी महत्व दूसर बा। इस चुनाव का महत्व के समझ के आप लोगों को मतदान करे पड़ी। हरदम सहयोग मिलल बा, फिर सहयोग मिली। कई पार्टी बने सब मिलल बा हमनिए पर, सबके आक्रमण हमनिए पर बा। कसू जान था लो
कि वो लड़ाई संसदीय लड़ाई में हम आक्रामक रूप से पेश हो गई। यदि कोनो गलती कर रहती, अपराध कर रहती तो हम जेल में रहती। इतना आक्रामक रूप हम पेश होते रहनी है सत्ता के ऊपर। अब भी होनी हाथ साफ बा, ऐसा हाथ उठ ही जाला जाऊंगा। फिर अवसर आवता एक लड़ाई और लड़ेगा। वो लड़ाई खातिर हमार व्यक्तिगत जितना भी क्षति भइल हुई, हम व्यक्तिगत, हमार लड़का बीमार बा, अस्पताल में बा, लेकिन ये लड़ाई के लड़े खातिर हम तैयार हो पाए। कैसी समाज का लड़ाई है, ये समुदाय का लड़ाई है। वो कमजोर रहल बा, कमजोर का लड़ाई कमजोर रहेगा। ये वजह से आप लोगों से हम आग्रह करे आए बने, निवेदन करे आए बने, जैसा हरदम सहयोग मिलल बा आज भी मिली। इस विश्वास के साथ फिर हम क्षमा मांगना चाहता नहीं। आज प्रचार के अंतिम दिन है। अभी कई जगह हम नहीं पहुंच पाए। 2 नंबर क्षेत्र में भी आज हमको महेशपुर में जाके एडो कार्यक्रम में 10 मिनट बोले के बाद 2 बजे बोरघाट में हमने का कोण सभा हुई। जे युवा बाटे जेकर लग साधन बा वो वहाँ 2 बजे कोण सभा में पहुंचे। यहाँ हल्ला विपक्षी उहर जाता न तो कहता ना कि तराई यहाँ लोग जब कुछ है नहीं थे, छाता तो कहीं नहीं थे दिखाई थे। यहाँ रहता ना कहता ना बोरघाट में क्यों हुई नहीं थे। ये जो मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ल चाहता लोग, और वो लड़ाई के एक बेर हमने को पूर्ण सभा कही के उजुकियो हमके यही मारे कहे के बा। बहुत कुछ उजु भइल बाटे। 50 बेड का ट्रामा सेंटर हम ले लनी। 50 बेड का ट्रामा सेंटर का मतलब ये होला 3 गो ऑपरेशन थिएटर होला। उनमें जब एक्सीडेंट होला था एक बार एक बस आदमी यदि घायल होता ना 28 गो 30 गो एक बार इलाज होता। चुनाव हमारे हरले के बाद 15 बेड में परिणत हो गई बाबू। जैया शिलान्यास रहे वो समय के स्वास्थ्य मंत्री आयल न और सांसद विनोद जी भी रहे। वो उनके सामने करें हम तो हाथी का बच्चा पैदा करिए तो उन्होंने बकरी बच्चा कहां से उठा नहीं जाता। 50 बेड का अस्पताल के 15 बेड में लाने के रख जाओ। ओज भइल बा, अनगिनत काम भइल बा। स्कूल में, कॉलेज में, सामुदायिक भवन, जगह जगह जो बा। सड़क, संसार कोट के सड़क, सुखौरा के सड़क, जाके उन्हें जहां जनजाति रहे कोई मगर समुदाय का ओज भी काम भइल बाटे। आदमी याद रखता नहीं कहना वहां लोग कहल कि सब जब उम्मीदवार वोटर खोजल है, हमनी को वोटर उम्मीदवार खोजता नहीं। तू कहाँ गायब रहा? कल ने परसों हम गई खाली दिन भर घूमनी। आज 2 बजे वहां तो कोण सभा ये पहुंच सकेला साथी लोग हम कब देख के बरघाट वहां हमने के चुनाव प्रचार कार्यालय भी बा। अब यह कहत बहुत समय हमने खिल हल चाहत आप लोगों से देर के अले के गलती क्षमा मांगत और जैसे सहयोग मिलत रखेगा वैसे फिर सहयोग के आशा रखत विश्वास रखत आप लोगों से विदा होकर चाहता नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। और आगे ये अरे हम तो बहुत लगा कितना हम तो फिर Baba!
ठीक है हमारी चलिए